कि आप सब ठीक होंगे। और आपने आजकल देखा होगा कि बॉब हेयर कटिंग दोबारा से बहुत ज़्यादा इन हुआ है, ठीक है। और ये कटिंग करना बहुत ज़्यादा इजी है और जस्ट 15 मिनट में आप इस हेयर कट को कर सकते हो, ठीक है। ये एक स्ट्रेट कटिंग होता है और इसमें जस्ट आपको जो है वो अपने हाथों के एंगल या आपने अपनी जो गाइडलाइन है उसको सही से फॉलो करके एक परफेक्ट हेयर कट करना होता है, ठीक है। ज़्यादातर इस कटिंग को जो है वो ज़ीरो एंगल पर किया जाता है और अगर आपका एंगल थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो क्या होता है कि आपका बालों का मतलब कि पूरा का पूरा लुक ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये है कि गाइडलाइन लेनी है। एक वी शेप में हम लोगों ने नैब एरिया से एक सेक्शन उठाना है और इस सेक्शन को हम लोगों ने ऐसे सेपरेट कर लेना है बाकी बालों से, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हम जैसे हम बच्ची के बालों पर हेयर कट कर रहे हैं, नीचे अगर इनके हाई नेक वगैरह होगी तो ये यहाँ से बाल उभरे रहेंगे और हमें बार बार परेशान करेंगे, ठीक है। तो आपने किसी स्ट्रेट जगह पर बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से फैला लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लेंथ डिसाइड करनी है कि आपकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। जब आप इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हो तो सबसे पहले आपने अपने बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है कि ये आपकी टोटल लेंथ होगी हेयर कट की, ठीक है। इतने बाल आपने यहाँ से रिमूव करने हैं और उसके बाद आपने जो है फिर राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइडों से इन बालों को स्ट्रेट एक जैसा लेकर आना है। ये है आपकी गाइडलाइन। अगर आपकी गाइडलाइन परफेक्ट होगी तो आपकी पूरी कटिंग परफेक्ट होगी और अगर गाइडलाइन किसी जगह से भी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो फिर आपकी सारी कटिंग इसके साथ ही चलने वाली है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो आपने गाइडलाइन लेनी है उसका बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक और सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, सेम उसी मेथड के साथ। हमने जो ईयर टू ईयर बाल हैं वहाँ तक इसी तरह से जो है वो हेयर कट करना है, यानी कि इसी तरह ही सेक्शन लेकर आना है। जिस डायरेक्शन का बाल है उसी डायरेक्शन में ही आपने उसको नीचे लेकर आना है। अगर आपकी डायरेक्शन भी ख़राब हो जाती है तो आपका हेयर कट ख़राब हो जाता है, ठीक है। और अब ये देखिए नीचे आपकी गाइडलाइन आपको जो है वो फील हो रही है, ठीक है। उसके मुताबिक आपने ऐसे बालों को अच्छे तरीके से ज़ीरो एंगल पे आप अपनी जो क्लाइंट हैं उसको भी कहें कि अपने सर को नीचे की तरफ हो जो है वो झुका के रखें, ठीक है। जब जो बच्चे होते हैं उनका हेयर कट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि वो एक जगह पर अपने सर को नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और इसलिए बार बार जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो ख़राब कर लेते हैं, जिससे आपकी कटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये है कि फिर इस सूरत में कि जब आपको पता है कि बच्चा आपको तंग कर रहा है तो फिर आप अपनी कटिंग को अपनी फिंगर्स में लेकर कट करोगे, ताकि अगर बेबी हिलता भी है तो आपका हेयर कट जो है वो इवन तरीके से जो है वो मतलब चले, ठीक है। और अगर आप किसी बड़े की हेयर कटिंग कर रहे हैं तो फिर तो एक बड़ा ही मज़े का मैं आपको टिप दूँगी कि आप पूरे बालों को जो है वो स्ट्रेट कर लें और स्ट्रेट करने के बाद या साथ साथ स्ट्रेट करते जाएं और साथ साथ जो है वो एक प्रॉपर कटिंग करते जाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बॉब कट में ये जो हमारा फ्रंट वाला सेक्शन होता है इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे, ऐसे जैसे हम मतलब के लेयर्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखें हम लोगों ने ये बैक वाले पूरे एक पोजीशन पर लेकर आए हैं एक ही लेंथ में, जबकि जो हमारे फ्रंट वाले बाल हैं उनको हम ऐसे पीछे की तरफ लेकर आएंगे और इनको हम लोगों ने इस तरह से रखना है कि हमारी फ्रंट के ऊपर एक नोक आए, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बाल थोड़े पहले से ही कट वाले हैं तो जितनी नोक आएगी उतनी ही मैं यहाँ पर इस तरह से जो है वो रख दूँगी, ठीक है। इस तरह से आपने स्लाइड में हेयर कट जो है यहाँ से देना है। जितना ज़्यादा यहाँ से स्लाइड में देंगी उतनी ही ज़्यादा फ्रंट पे अलग से एक लटकती हुई नोक आपको जो है वो फील होगी, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडी है और बहुत ज़्यादा लाइक भी की जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रेट में भी इस हेयर कट को रख सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा लॉन्ग में भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आपने इन बालों को ऐसे फ्रंट के ऊपर लेकर आना है इसी पोजीशन में जैसे लेकर आ रही हूँ मैं, और साथ ही आपने इस तरह से हेयर कट करना है, ठीक है। अगेन आपने फिर अगला सेक्शन इस तरह से लेना है, ठीक है। जहाँ तक आपकी फ्रंट से नोक आती है आपकी कटिंग की वहाँ तक आपने इस तरह से लाकर और इस तरह से एक शार्प सी नोक फ्रंट पे जो है वो बना देनी है, ठीक है। और जो फ्रंट वाले बाल आपको छोटे नज़र आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी इनके हैं उनको आप वैसे ही हल्का ट्रिम कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि अब हमारी फ्रंट पर हल्की सी एक नोक क्रिएट हो गई है। इनके बालों के अकॉर्डिंग जो है वो इनकी नोक क्रिएट हुई है। अगर इनके बाल काफ़ी लेंथी होते
फ्रंट से यानी कि 1 लेंथ वाले होते तो फिर आप और भी लॉन्ग इसकी आगे से जो है मतलब बॉब रख सकते हो। और ये बड़ा ही ईज़ी सा हेयर कट है, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी आपका की मिस्टेक हो जाए तो ये मतलब ख़राब भी हो सकता है। आपने बड़ी ज़्यादा गाइडलाइन को फ़ॉलो करते हुए एक-एक स्टेप में आपने कटिंग करना होता है, ठीक है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। जिनके लाइट बाल होते हैं उनको आप चंद स्टेप्स में ही इस कटिंग को जो है वो कर लेते हैं। अब फ्रंट वाले जो हमारे बाल हैं उनको हमने थोड़ा-सा इस तरह से शेप देना है, तो ताकि हमारा जो फ्रंट का लुक है वो भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगे। और अब ये हमारी लॉन्ग बॉब कटिंग जो है वो रेडी हो चुकी है चंद स्टेप्स के थ्रू, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। न्यू कमेंट कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस और आप लोगों के लिए बना सकें। जिस भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस कर लिया करें, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे, ठीक है। इसके साथ ही नाज़िया ख़ान को इजाज़त दीजिएगा और साथ ही आप इसको जो है फाइनली देख के लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कट कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं।